ये मेरे पापा हैं, ये मेरी दोनों बहनें हैं और मैं हूँ। और मैं पापा मैं छोटी सी बड़ी हो गई क्यों। तो आज मैं अपने पापा के बारे में बताऊंगी। प्लीज़ पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, प्लीज़ पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे और हैप्पी होली सबको। और शब कदर के लिए भी सबको मुबारक हो। और आज के दिन हम हलवा बनाते हैं, फाता दिलवाते हैं, सब कुछ करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा जब लगता है जब मैं आज अपने पापा के लिए कहना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ कुछ चीज़ें। जो बेटियाँ अपने पापा से बहुत प्यार करती है ना, वो समझ सकती है मेरी बात। तो मैं ये कहती हूँ कि जब पापा बुलाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। जब पापा कहते हैं कि बेटा आ जाओ, आज मैंने ये बनवाया है, वो बनवाया है, बहुत सारी चीज़ें बनवाई है और सब जने आ जाओ, अच्छा लगेगा, तो बहुत खुशी होती है ना। तो लगता है कि हम कितने नसीब वाले हैं जो हमारे पापा हमें फ़ोन करके बुला रहे हैं और हम जाते भी हैं। ऐसी बात नहीं है, हम जाते भी हैं, अच्छा लगता है। लेकिन जब पापा ही नहीं होते ना तो मैका ख़त्म हो जाता है यार, सच में मैका ख़त्म हो जाता है। क्योंकि पापा ही ऐसे होते हैं कि वो अपनी बेटियों को बुलाते हैं अपने घर और कोई नहीं बुलाता और कोई नहीं पूछता। मैं मैं ये बताना चाहती हूँ कि हर इंसान मेरी बात को एग्री कर सकता है कि ये बात सच है। जब पास में होती है तो हमें उनकी कदर नहीं होती और जब वो दूर होते हैं ना तो हमें बहुत बहुत याद आती है। और ऐसे ही मेरे साथ है कि जब वो आज इस दुनिया में नहीं है ना तो मुझे बस ये लगता है कि मुझे हर पल याद आती है अपने पापा की। जब वो इस दुनिया में से चले गए थे, अच्छी जगह पर है, अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे, मेरी दिल से दुआ है। आप सब भी दुआएं करिएगा मेरे पापा के लिए कि अल्लाह उन्हें खुश रखे। क्योंकि हम 5 बहन भाई हैं, 3 बहनें 2 भाई। मैं दिखाऊंगी, मिलवाऊंगी आप सबसे, तो आप समझ सकते हैं कि कैसा लगता है जब हम हर बार अपने घर जाते, हर बार जाते थे जब पापा थे। आज आज कोई नहीं पूछता यार, कोई नहीं पूछता। हम 5 बहन भाइयों की शादी भी हो गई है, सब कुछ पापा के सामने ही हो गई थी, लेकिन पूछता कोई नहीं है, कोई नहीं बुलाता यार जैसे पापा बुलाते थे। मैं उन भाइयों से कहना चाहती हूँ कि यार एक बार तो बुलाया करो ना। बहनों को इंतज़ार होता है कि मेरा भैया बुलाएगा। और मुझे बहुत इंतज़ार है, बहुत इंतज़ार, क्योंकि हमारा हर पल जाते रहते थे, अच्छा लगता था, बहुत अच्छा। पापा के सामने बहुत बहुत खुश रहते थे सब जने, बहुत अच्छा। जब वो गए, मेरी मम्मी अकेली रह गई और ज़िंदगी बहुत अलग सी हो गई। एक चीज़ होती है ना, जैसे कि अगर पापा होते तो ऐसा लगता था जैसे मैं बताती हूँ कि अगर हमारे शौहर ने हमें कुछ कह दिया तो हमें लगता था कि हमारे पीछे कोई है कि जो बोलेगा, जो कहेगा कि मेरी बेटी को मत कहो ना। मेरे पापा ऐसे ही थे। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जब मेरी और मेरे हस्बैंड से एक बार नोक झोंक हो गई थी तो मेरे पापा आए, तो मेरे पापा ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे कहा, मैं हूँ ना, मैं हूँ।
तो वो चीज़ बहुत, आज जब वो नहीं है ना तब फील होती है कि पापा तुम कहीं से भी आ जाओ, फ़ोन करो कि हाँ मैं हूँ। जबकि हमें पता है कि वो नहीं आ पाएंगे या नहीं फ़ोन कर पाएंगे, लेकिन हम उन्हें याद करते हैं, हर पल याद करते हैं, दुआ करते हैं उनके लिए। मेरी मम्मी को बहुत याद आती है, बहुत ज़्यादा, और मुझे भी बहुत ज़्यादा याद आती है, हर हर वक्त आती है। कहते नहीं, याद उसकी आती है जिसे आप भूलने की कोशिश करते हैं, और जिसे आप प्यार करते हैं ना, वो हर पल आपके साथ रहता है, हर पल। अब वो मेरे साथ हर पल रहते हैं, हर पल। जब मैं रोती हूँ, मेरे पापा के साथ मेरा एक होता ना, बचपन से हम लोग मैं, मेरी बहनें इतना नहीं जुड़ी थी जितना मैं पापा के साथ जुड़ी थी। तो क्या होता था पता है तो उस टाइम हमारे भैया तो थे नहीं, हम तीनों बहनें ही थे। तो मैं अपने पापा के साथ बहुत लगी रहती थी, हर वक्त कुछ ना कुछ करती रहती थी। पापा बोलते थे, जैसे पापा कूलर सही कर रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, टीवी सही कर रहे हैं। मेरे पापा को ना ये सब चीज़ सही करनी आती थी, मशीन सही करनी आती थी, सब कुछ करना आता था। तो मैं भी उनके साथ लगी रहती थी, मैं भी उनके साथ ही मतलब करती थी। मैं समझ लो एक तरीके से उनकी बेटी नहीं थी, उनका बेटा थी। मैं इतना कह सकती हूँ कि अगर जैसे कि मैंने अपने पापा के साथ पतंगे उड़ाई हैं, मैंने अपने पापा के साथ कंचे खेले हैं, मैंने अपने पापा के साथ बहुत सारी चीज़ें करी है। मैं लड़कों की तरह लड़ती थी उनसे कि मेरी अम्मी कहती थी कि जब इसको कुछ नहीं आता, इसको काम करना नहीं आता, इसको झाड़ू लगाने नहीं आती, इसको बर्तन मांजने नहीं आते, तो मैं पता है मेरे पापा कहते थे कि एक नौकर भेजूंगा अपनी बेटी के साथ, एक नौकर भेजूंगा, वो करेगा, मेरी बेटी नहीं करेगी क्योंकि मैंने अपनी बेटी को नहीं सिखा रहा हूँ। मेरी बेटी कुछ नहीं करने वाली, मेरा बेटा है ये, बेटी नहीं है। मेरे पापा ऐसे पालते थे अपनी बेटियों को। हमने तो सबसे प्यार करा है यार, सबसे, अपने खानदान वालों से सबसे प्यार करा है, सबसे। लेकिन उनको किसी ने प्यार नहीं करा, तब मैं बोल सकती हूँ किसी ने भी नहीं, खानदान वालों ने तो बिल्कुल भी नहीं करा। अगर ये वीडियो वो लोग भी देखें तो मैं यही कहूँगी कि किसी ने मेरे पापा को प्यार नहीं करा, मेरे पापा ने सबसे प्यार करा। अब ये मत सोचिएगा कि खानदान वाले के लिए मैं बुरा कह रही हूँ, मैं बुरा किसी के लिए नहीं कह रही, लेकिन मैं जानती हूँ यार, मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं अपने पापा से बहुत करीब थी। मेरे पापा का इंतकाल हुआ 3 साल हो गए हैं उन्हें गए हुए इस दुनिया से। और मेरे पापा दिमाग की नस उनकी फट गई थी, इस वजह से उनको दूर के लोग पास में दिखते थे। 25 साल पहले उनके एक आँख से दिखना बंद हो गया था, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ था उनका बहुत बुरी तरीके से। तो इस वजह से उनको एक आँख से दिखता था, एक आँख से नहीं दिखता था मेरे पापा को। लेकिन माशाल्लाह से काम बहुत करते थे, मेहनत बहुत करते थे हर चीज़ पे। कभी भी ये नहीं होता था कि वो मेहनत से दूर हट गए या उन्हें एक आँख से नहीं दिख रहा है तो वो घर में बैठे। नहीं, बहुत काम करते थे, बहुत काम बहुत हिम्मत थी मेरे पापा के अंदर। और पता है मैं ये कह सकती हूँ कि बेटियाँ अपने पापा से बहुत प्यार करती है। मैं हर भाई से ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ यार अपनी बहनों को समझो, अपनी बहनों को जानो कि बहनें बहुत मुश्किलों से मिलती है। मेरे घर में एक बेटी है, 2 भाई हैं उसके, लेकिन मैं अपनी बेटी और अपने बेटे से यही कहती हूँ कि अपनी बहन का ध्यान रखो, अपनी बहन का हर पल साथ दो। अगर वो पीछे गिर भी गई उसका हाथ बढ़ा के उठा लो उसे। लेकिन जब भैये शादी होने के बाद बदल जाते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है कि भाई बहनों का साथ नहीं दे पाते।
मैं जानती हूँ बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, लेकिन भाइयों को बहनों के साथ भी होना चाहिए ना, एक बार फ़ोन तो करना चाहिए ना कि मेरी बहन आ जा। जैसे पापा बुलाते हैं वैसे मैं भी बुला रहा हूँ, आ जा मेरी बहन। तो लगता है ना क्या हमें हमारा भैया नहीं, हमारे पापा बुला रहे हैं, हमारा भैया नहीं कह रहा, हमारे पापा कह रहे हैं। तो मैं सबसे कहती हूँ यार कि अपनी बहनों को बहुत प्यार करा करो। बहनें बहुत अच्छी होती है, बुरी नहीं होती है, बहनें बहुत ध्यान रखती हैं। कोई मुसीबत आए, कोई परेशानियाँ हो, कुछ भी हो, तो बहनें बहुत जल्दी खड़ी हो जाती कि मेरा भैया है, मेरे भैया को कुछ नहीं करना, ऐसे कहती है। और बहुत सारी चीज़ें मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि आप मेरी फैमिली है। बुरा मत समझिएगा किसी भी चीज़ को, मेरी किसी वर्ड को आपको कोई चीज़ बुरी लगे तो उस चीज़ के लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, अच्छा ही समझिएगा। मैं ये फैमिली अपने लिए बना रही हूँ कि आप सब यूट्यूब की जो फैमिली है मुझे बहुत प्यार करती है। जो मुझे कमेंट में लिख के आप लोग भेजते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ, लगता है कि ये मेरी फैमिली है, ये मैंने बनाई है, ये सब मेरे हैं। बस मैका ख़त्म हो जाता है, पापा नहीं है ना तो मैका ख़त्म हो जाता है। कोई नहीं पूछता है यार, कोई नहीं पूछता है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि कोई नहीं पूछता। ये दुनिया बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सच में कदर नहीं करते, सच में। मैं उन सबसे यही कहूँगी यार कि माँ बाप के जाने के बाद बहनों को बुलाया करो अपने घर। बहनें खाने की भूखी नहीं होती हैं, बहनें कोई चीज़ की भूखी नहीं होती हैं, बहनें बहनें होती हैं। मैं बहुत सारी पिक्चर लगाऊंगी अपने पापा की, देखी भी होगी आपने सबने। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।